धननंद के दरबार में उस दिन दान पर्व का आयोजन हो रहा था। इस दिन राजा ब्राह्मणों को दान देने वाला था। धनपति कुबेर की भांति मेरा कोषागार भी स्वर्ण मुद्राओं से भरा है, लेकिन धनानंद दान देना भी जानता है। ब्राह्मणगण धर्म के प्रवर्तक हैं, तो इस दान पर्व में उन्हें भी दान मिलेगा। अमात्य राक्षस। जी महाराज। आप श्रेणियों के अनुसार आचार्य एवं ब्राह्मण गणों के नाम पुकारें। आचार्य धर्म रक्षित मुझे स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है महाराज। स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है? मैं मगध के राजा के इस तिरस्कार का कारण जानना चाहूंगा। कारण जानने की आग्रह न करें महाराज। सत्य कभी कभी बहुत कठोर और अप्रिय होता है। आचार्य विष्णुगुप्त, कटु एवं कठोर सत्य के विष को धारण करने की क्षमता धनानंद में है। मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। बोलो। महाराज, प्रजा को उत्पीड़ित करके उनसे छीना हुआ धन दूषित और कलुषयुक्त होता है। इस धन का छोटा सा अंश ब्राह्मणों को दान करके आपको कलुष से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। महामंत्री, धनानंद के अपमान के लिए इस नीच को बंदी बना लिया जाए। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु आपने अभी इन्हें अभयदान और एक आचार्य भी। ये ब्राह्मण नहीं, नीच है। तुमने इसे निमंत्रण क्यों दिया? धनानंद का अपमान करने के लिए इसे सभाकक्ष से धक्के बाहर निकाल दो। ये तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारे जैसा ही शासक राष्ट्र का विनाश करता है। सैनिकों, इसे धक्के बाहर निकाल दो। धनानंद, तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो। भूल गए हो तुम कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आज मगध तुम्हारे अहंकार और अन्याय से त्रस्त है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हारी समूल सत्ता का विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। वैसे चाणक्य पहले से ही राज्य, राजा, प्रजा और शासन के संबंधों का अध्ययन कर रहे थे। चाणक्य को अब एक ऐसी व्यवस्था की खोज थी जिसमें धननंद जैसे शासक न हो, भारत में छोटे छोटे राजा न हो। उसे एक ऐसे राजा की खोज थी जो पूरे भारतवर्ष पर शासन कर सके। देश को कैसे चलाना चाहिए, इसके लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना शुरू की। आचार्य, इस ग्रंथ को अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? मनुष्यणाम वृत्त्यर्थ, मनुष्यवती भूमि वृत्त्यर्थ, तस्य पृथ्वी लाभ पालन उपाय, शास्त्रमर्थ शास्त्रमति। मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने देश को बनाने और चलाने के लिए दुनिया में सबसे पहले सप्तांग मॉडल रखा। राष्ट्र की मेरी जो अवधारणा है उसमें 7 अंग होने चाहिए।
सप्तांग। तुम बताओ कौन कौन? राजा, अमात्य, दुर्ग। सप्तांग सिद्धांत कहता है कि राज्य के लिए उसका स्वामी यानी राजा का होना जरूरी है। जैसा कि आज लोकतांत्रिक देश भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। कौटिल्य के सप्तांग में अमात्य यानी मंत्री को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। जैसा कि अब अलग अलग विभागों के मंत्री हैं। सप्तांग सिद्धांत के मुताबिक जनपद या प्रजा के बगैर राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज प्रजा की जगह भारत के नागरिक हैं। कौटिल्य ने कोश यानी राज्य की अर्थव्यवस्था को राज्य का जरूरी अंग बताया था, जो आज भी है। कौटिल्य ने कहा था कि राज्य की रक्षा के लिए दंड यानी सेना आवश्यक है। इसकी तुलना आज हम पुलिस और सेना से कर सकते हैं। कौटिल्य ने मित्र यानी मददगार देशों को भी राज्य का अंग बताया था। आज हमारे देश को भी ऐसे मित्र चाहिए। दुर्ग से कौटिल्य का अर्थ सुरक्षित किला था, जहां राजा और मंत्री सुरक्षित रह सके। आज इसकी तुलना खास लोगों की सुरक्षा से हो सकती है। कौटिल्य जिस समय एक राज्य यानी एक अखंड देश के 7 जरूरी अंगों का सिद्धांत गढ़ रहे थे, उसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण कर यहां साम्राज्य खड़ा करने के सपने बुन रहा था। सिकंदर का खतरा इसलिए भी बड़ा था क्योंकि मगध के राजा धननंद को न तो अपने राज्य की परवाह थी और न ही प्रजा की। इस हालत में कौटिल्य ऐसे राज्य या देश का खाका खींच रहे थे जो विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबले के लिए सक्षम हो। कौटिल्य ने शासन चलाने के लिए राजा से लेकर गांव के मुखिया तक की व्यवस्था कर दी। अर्थशास्त्र की परिकल्पना ये थी कि हम एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक मोनार्की की स्थापना करें। सेंट्रलाइज्ड हो, केंद्रीकृत हो, खंडित नहीं हो। छोटे प्रशासन तंत्र काफ़ी विकसित और जटिल हो चुका था उस समय। उसके पहले के ग्रंथों में आप देखें, प्री कौटिल्य टेक्स्ट्स में, जैसे ऋग्वेद में, मछलियां पानी में रहकर कब पानी पीती हैं, इसका बताना असंभव है। ठीक उसी तरह राज अधिकारी धन का कब हरण करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है, परंतु धन की चोरी करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों से पार पाना कठिन है। आचार्य, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति का मार्ग क्या है? अधिकारियों को एक ही विभाग में ना रहने दिया जाए, ताकि उनके निहित स्वार्थ की पूर्ति को रोका जा सके। कौटिल्य के सामने मगध में फैले भ्रष्टाचार का उदाहरण मौजूद था। मगध की भ्रष्ट व्यवस्था से भी उन्हें आहत बताया गया है। दरबार में अनादर की बात तो थी। कौटिल्य ने हेरा फेरी, गबन, चोरी जैसे भ्रष्टाचार के कई रूपों की अर्थशास्त्र में चर्चा की है। अधिकारी किस तरह गबन करते हैं, इसके 40 तरीकों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, उसकी पूरी कमान राजा के हाथ में थी। कौटिल्य के पास देश चलाने के लिए अर्थशास्त्र नाम का ब्लूप्रिंट